आजकल डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही मोड में चल रहे हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से ही एक अलग मोड में चल रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने दो ऐसे बड़े कांड कर दिए हैं जिसके बाद लोग हलचल में आ गए हैं। पहला, लोगों का सवाल आ रहा है USTR लिस्ट में, वॉच लिस्ट में भारत का भी नाम है। भारत का नाम क्यों है जानेंगे, लेकिन भारत से ज्यादा ये गंभीर हुए हैं वियतनाम के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने ही नेशनल साइंस बोर्ड के 22 से 24 कथित तौर पर मेंबर हैं, पूरा का पूरा बोर्ड से मेंबर को ही निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या चाइना इससे खुश हो रहा होगा या दुखी हो रहा होगा? अभी खुद अमेरिका में आप देखेंगे कई सारे इनके सांसद हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं ये क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका मतलब जानते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें हमेशा की तरह जानने को मिलेगा, बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली चीज, जो पहला कांड है डोनाल्ड ट्रंप का, इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है NSB के बोर्ड मेंबर्स को हटाना। 22 से 24 मेंबर कथित तौर पर हैं जिनको इन्होंने हटा दिया और इसके कारण भी नहीं बताए जा रहे, कोई कारण नहीं। ट्रंप ने पूरा का पूरा बोर्ड फायर कर दिया और कुछ नहीं बताया कि क्यों किया गया, क्यों हटाया गया है। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पहली चीज तो ये कि ये एक ऐसा साइंस का बोर्ड था जिसका गठन काफी पहले किया गया था और इसका उद्देश्य था नए नए साइंस के प्रोजेक्ट पर काम करना, नए नए खोज को करना। यानी अपने ही साइंस की टीम को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तबाह कर दिया। अब कुछ का कहना है कि इससे चाइना बहुत तेजी से आगे निकलेगा। बात भी सही है, क्योंकि चाइना में एक कंपटीशन चल रहा है कि अमेरिका से साइंस के मामले में कैसे आगे निकल जाओ। साइंस के बल पर अमेरिका ने दुनिया में राज किया और अब अमेरिका से आगे बढ़ना है। व्हाइट हाउस का कहना है कि साल 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ऐसा कहा गया है। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को सीनेट कंफर्मेशन न मिला हो, इतनी बड़ी शक्तियां नहीं देना चाहिए। NSB के सदस्यों को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, लेकिन सीनेट उनको कंफर्म नहीं करता है, इसलिए उनके पास जो अधिकार हैं उनके संवैधानिक सवाल उठते हैं। मतलब साधारण भाषा में ये समझिए कि NSB के मेंबर का चयन करते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्ट, और अमेरिका लगभग $9 बिलियन का फंड देता है। ट्रंप प्रशासन एक तो बजट में कटौती करना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि बोर्ड के कुछ सदस्य बजट कटौती का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस को सलाह दे रहे थे कि कटौती न किया जाए। बोर्ड एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर रहा था जिसमें चीन के मुकाबले अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहा है, इसकी चेतावनी दी गई थी। हटाने का टाइमिंग ठीक उसी रिपोर्ट से पहले है, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि NSF की आजादी पर हमला हो रहा है। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन राजनीतिक रूप से वफादार लोगों को इसमें लाना चाहता है ताकि साइंस की फंडिंग पर कंट्रोल हो और जरूरत पड़ने पर बजट कटौती की जा सके। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक और सोच है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, और कहीं ना कहीं उनके काम करने के तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत पुरानी, और जब संस्थाएं पुरानी होती है ना तो उसमें सेंध लग जाता है, दीमक लग जाता है। बहुत सारे बाहरी तत्व भी कहीं ना कहीं घुसकर अपनी एक जगह बना लेते हैं। ऐसे में फिर दिक्कत होती है। अब सवाल ये है कि इस बोर्ड के हटने के बाद नया बोर्ड आएगा, नए बोर्ड में कौन कौन आएंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई खोज हो रहा होगा, कोई रिसर्च चल रहा होगा, तो इन सब से थोड़ा बहुत वो प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हैक्सेट का एक वीडियो है। इस हैक्सेट ने ये आरोप लगाया था बिल गेट की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर और कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कैसे कर सकता है। एक संवेदनशील टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए उन्होंने चाइनीज लोगों को हायर कर लिया। इससे क्या हमारी चीजें चोरी नहीं होंगी और हमारी चीजें चोरी होकर जाएंगी नहीं। खैर, अब यहाँ पर एक और मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे से पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जापान के मामले में। जापान को जब मिलिट्री तौर पर कहा गया कि आप हथियार नहीं बना सकते, हथियार नहीं बेच सकते, तो जो उनकी मिलिट्री की कंपनियां हैं वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, ये नहीं कर सकते लेकिन साइंस का सही इस्तेमाल तो कर सकते हैं, और उन्होंने फिर
अपने आप को उतार दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में। जापानी लोग बड़े अनुशासन वाले होते हैं और समय के पाबंद होते हैं, मेहनती होते हैं, दिमाग के तेज तो होते ही हैं। उनका जलवा दिखने लगा और बड़ी जल्दी उन्होंने मार्केट पकड़ लिया। ऐसा मार्केट पकड़ा कि अब अमेरिका को डर लगने लगा। पहले सैन्य तौर पर डर लगता था और अब उसे डर इस बात का लगने लगा कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में तो जापान हमें पछाड़ देगा और बड़ा व्यापारी बनकर उभरेगा। हमारा जो राज करने का तरीका है उस पर कब्जा हो जाएगा। फिर इन्होंने जापान के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जापान को परेशान करना शुरू कर दिया, उनकी गाड़ियां, उनकी चीज़ों को, उनके रेडियो को तोड़ फोड़ करके गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू हो गए और फिर जापान के ऊपर फिर से बंदिशें लगाई गई। लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? इस दुनिया में सब अपनी ताकत को बनाए रखना चाहते हैं और जो पहले ऊपर बैठा हुआ है वो चाहता है कि उसकी ताकत कोई छीन न ले। अब हो क्या रहा है, अमेरिका ने एक वॉच लिस्ट बनाया और ये वॉच लिस्ट वैसे आज का नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज ही ऐसा किया गया, आज ही ऐसा नहीं किया गया है, न ही डोनाल्ड ट्रंप के कारण ऐसा किया गया। यूएसटीआर पहले से भी ऐसा करता रहा है। यूएसटीआर ने एक वॉच लिस्ट जारी किया। इस वॉच लिस्ट में कई सारे देशों का नाम है और उन सारे देशों में से एक देश भारत भी है। पहला जो वॉच लिस्ट है उसमें चिली, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, रूस, वेनेजुएला ये खास देश हैं और सबसे खास किस पर ध्यान रखा गया है? वियतनाम के ऊपर। अब ये है क्या चीज? ये है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ये सामान मेरा है और इस सामान की कॉपी नहीं बिकनी चाहिए। आप नकली बनाकर मत बेचना, इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए। अब ये इन देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि आपके देश के अंदर मेरा नकली सामान बिक रहा है, चाहे पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो या फिर प्रोडक्ट हो, वो सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। एप्पल जब लॉन्च हुआ ना, स्मार्टफोन आया एप्पल का, तो बड़ा चर्चा हुआ और इस चर्चा के बाद सैमसंग ने तुरंत से मार्केट पकड़ लिया एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करके। एप्पल ने जब इसे देखा, वही टच स्क्रीन, कॉर्नर वाले गोल कॉर्नर, ये सब देखकर एप्पल ने केस ठोक दिया और एप्पल ने कहा ये हमारी डिजाइन को इन्होंने चोरी कर लिया, हमारे यूजर एक्सपीरियंस को इन्होंने चोरी कर लिया और फिर $1 बिलियन का दावा रखा गया था। सैमसंग ने कहा था फोन तो फोन है, कोना ही गोल है ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोना गोल है तो ये डिजाइन तो मेरा है ना। हालांकि बाद में पैसे में कुछ कमी आई, लेकिन ये मामला फिर कोर्ट में हैंडल हुआ। अब आईपी क्यों बहुत ज़्यादा खास है और इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके पीछे एक कारण समझिए। साल 2025 में एक खबर आई थी जिस खबर में कहा गया था कि यूक्रेन अमेरिका के साथ एक डील करना चाहता है $100 बिलियन का और यूक्रेन से कथित तौर पर अमेरिका ये कह रहा है कि आईपी राइट्स दे देना अपने एडवांस सिस्टम जो तुमने डेवलप किए हैं। यानी यूक्रेन के खास एडवांस सिस्टम को वो खुद बनाना चाहते थे। इसे व्यापार में एक हथकंडे के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब वियतनाम के ऊपर कड़ी नज़र क्यों है, भारत के ऊपर कड़ी नज़र क्यों है? इसलिए कड़ी नज़र है क्योंकि ये दोनों ही देश इकोनॉमिक तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वियतनाम के साथ सीन ऐसा है कि अमेरिका कई बार कहता है कि मेरे नकली सामान तुम्हारे देश के अंदर बिक रहे हैं, लेकिन वियतनाम ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाता है ढंग से कि वो इम्प्लीमेंट हो और वैसे लोग पकड़े जाएं। वियतनाम कहीं ना कहीं ये सोचता है कि व्यापार है भाई, व्यापार ऐसे ही होता है। पहले चाइना किया करता था, अब ज़्यादा मामले में वियतनाम कर रहा है। हालांकि भारत का भी नाम इसमें आता है कि भारत में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि एक तो जब टेबल पर बातचीत करने के लिए, व्यापार के लिए बैठें तो ये वॉच लिस्ट दिखाएंगे, देखो तुम्हारे यहाँ ये होता है, इसलिए व्यापार में मेरी बात मानो। और दूसरा वो चाहते हैं कि बंदिशें लगाया जाए ऐसे देशों के ऊपर ताकि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े, लोग अमेरिकन चीज़ों को ही ज़्यादा खरीदें। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।